जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। कल जन्माष्टमी थी, हम सब ने मनाई और मैं आशा करती हूँ कि आपने भी बहुत अच्छे से ये प्यारा त्यौहार मनाया होगा। गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो हर फेस्टिवल हमारे लिए स्पेशल हो गया है। इससे पहले शायद ही हमने ये फीलिंग की होगी। फीलिंग कभी भी मैंने तो अपना पर्टिकुलर मेरा तो यही अनुभव है कि मैंने तो कभी भी कोई फेस्टिवल इतने प्यार से इतने मन से कभी नहीं मनाया। इवन मेरे फेस्टिवल्स में घर में थोड़ा मतलब एंगर इशू भी हो जाता था, क्योंकि हम लोग वही है कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है किसी भी वजह से, तो हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं और वो सब कुछ हमारा फिर वो एंगर में और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में निकलता है वो सारा फ्रस्ट्रेशन। और बट गुरुजी ने जीना सिखाया, लाइफ के अप डाउन्स में हमें हिम्मत दी, हमें करेज दिया कि हम अपनी लाइफ के जितने भी मोमेंट्स हैं उनको अच्छे से सेलिब्रेट करें, हर हर दिन सेलिब्रेट करें। गुरुजी के साथ हर दिन फेस्टिवल है। एदर हम खुश हैं नहीं हैं, वट एवर बी द सिचुएशन, बट हमेशा हमें हमें हमेशा विश्वास है, संगत को हमेशा विश्वास रहता है कि गुरुजी उनके महाशिव उनके साथ हैं। और जब जिसके सर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसे पावे, तो गुरुजी तो हमेशा हमेशा हमें अपनी एक्सपीरियंस देते रहते हैं, हमें हमेशा फील कराते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। कभी ओम दर्शन देकर, कभी हमें ड्रीम दर्शन देकर, और भी बहुत सारे गुरुजी के हैं सत्संग में बुलाकर, गुरबानी सुनाकर, अपने लंगर प्रसाद अपने डिवाइन प्रसाद को ब्लेस करके हमें देकर हमारे कितने कितने कष्ट काटते हैं। तो मैं गुरुजी से यही विनती करती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी संगत का संगत के अंग संग रहना, हमेशा साथ रहना गुरुजी, ऐसे ही सभी को ब्लेस करना, सर्वदा भला करना गुरुजी। और इसी विनती के साथ कि गुरुजी मेरा, मेरे परिवार का, सभी संगत जो भी सुन रही है नहीं सुन रही है, सभी का कल्याण करें और सभी को अपने श्री चरणों से जोड़े रखें और हमें हमेशा हमेशा अपने दिखाए हुए मार्ग पर ही चलाएं, अपनी रजा में राजी होना सिखाएं। और इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग 81 पार्ट 2। सुरक्षा कर्मी को जीवन दान। फरवरी 2005 में एक दिन मैं अपने कार्यालय जा रहा था कि मैंने एक 20 वर्षीय सुरक्षाकर्मी को सड़क पर पड़े हुए देखा। कुछ लोग उसे घेरकर खड़े हुए देख रहे थे। मैंने उसका मुंह खोला और तो वह सांस ले रहा था, किंतु उसके साथ उसके मुख से रक्त और झाग निकल रहे थे। उसकी यह अवस्था देखकर स्पष्ट था कि उसके जीवन का कुछ ही समय शेष है। मैंने अपनी आंखें बंद कर गुरुजी से उसे बचाने के लिए प्रार्थना करी। आंखें खोलने पर मैं चकित रह गया। आधे मिनट में वह उठकर खड़ा हो गया था। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और उससे उसका नाम और पता पूछा। उसके सही उत्तर से प्रतीत हुआ कि वह ठीक था। मैं अपने कार्यालय आ गया। मुझे आभास हो गया था कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं और जब भी उनको याद करते हैं वह उत्तर देते हैं। जब मुझे गुरुजी के मंदिर में आते रहने से पूर्ण शांति मिल गई थी, मैंने सदगुरु को अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने कमल चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया। गुरु कृपा से मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई और उनके परिवार, मेरी सास, मेरी पत्नी के भाई और उनका परिवार, सबको उनकी शरण मिली है और उनको भी अनेक अनुभव हुए हैं। गुरुजी ने हर एक को शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान किए हैं। सबकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। अब परिवार में अत्यंत प्रेम और सुख शांति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिव नृत्य। मेरा छोटा भाई रमेश अपने परिवार के साथ मई 2005 में गुरुजी के दर्शन के लिए आया। लुधियाना लौटने के पश्चात उसकी पत्नी सोनल गंभीर रूप से बीमार हो गई। 4-5 दिन से उसका तापमान 104 डिग्री रहा था और उसे मियादी ज्वर हो गया था। 5वें दिन स्वप्न में गुरुजी उसके स्वप्न में आए और विशु उसके पुत्र के बारे में प्रश्न करके बोले कि वह उसे आशीर्वाद देने आए हैं। सोनल ने उत्तर दिया कि वह बाहर गया हुआ है, किंतु वह स्वयं बहुत रुग्ण है और मरना नहीं चाहती। गुरुजी ने उसे चिंता करने के लिए मना किया और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया। उनके हाथ से कुछ किरणें निकलकर सोनल के शरीर में प्रवेश कर गईं।
उस रात उसे बहुत पसीना आया, ज्वर घटने के निश्चित चिन्ह। अगले दिन सुबह उठकर उसने फ़ोन पर मुझे स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से उसका ज्वर कम होना आरंभ हो गया और कुछ ही दिनों में वह पुनः स्वस्थ हो गई। एक ही दर्शन से गुरुजी ने उस पर अपनी दया दृष्टि कर दी थी। वह सब दर्शनार्थियों को देखते और परखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज की जय हो। नवंबर 2005 में एक दिन रमेश रामायण का पाठ करते हुए संच पर पहुंचा, जहां पर गुरु महिमा का वर्णन आता है। उसने गुरुजी के बारे में सोचा और एकदम अपने विचारों में उनके पास एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उसने गुरुजी को अपने कक्ष से बाहर निकलते हुए देखा। उसने गुरुजी को आलिंगन में लिया तो वह दो आकृतियों में विभाजित हो गए। एक अपने आसन पर जाकर बैठ गई और दूसरी शिव स्वरूप धारण कर 15 मिनट तक रमेश के साथ नृत्य करती रही। नृत्य करते हुए उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या अन्य लोग उन्हें देख सकते हैं, तो उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया और बोले कि उसे केवल आनंदित होना चाहिए। नृत्य के उपरांत शिव गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गए। इसी अवस्था में रमेश ने लंगर ग्रहण किया और वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद जब रमेश गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया तो उसने यह अनुभव मुझे बताया। गुरुजी ने रमेश को अपना घर बनाने के लिए आशीष दिया। यद्यपि रमेश अत्यंत परिश्रमी था, पिछले 10 वर्षों में वह अपना घर नहीं बना पाया था। 29 मई 2006 को वह अपने घर में प्रवेश कर सका। उसकी बेटी देवयानी अत्यंत बुद्धिमती थी। परिश्रमी होते हुए भी वह सदा अपनी कक्षा में द्वितीय स्थान पर ही आती थी। कुछ ही अंकों से प्रथम स्थान पाने में असफल रह जाती थी। गुरुजी के दर्शन के बाद देवयानी वर्ष 2006 में न केवल अपने अनुभाग में अपितु पूरी छठी कक्षा के चारों अनुभागों में प्रथम आई। गुरुजी की कृपा इस प्रकार भक्तों पर प्रवाहित होती है। उसका भाई विशु भी इसी प्रकार के अंक लेकर 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुआ, यद्यपि उसकी ऐसा करने की आशा नहीं थी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शिव दुर्गा हैं। मेरे बड़े भ्राता शिव कुमार पुष्करण ने अक्टूबर 2004 में मात्र औपचारिकता के कारण मेरे घर में आयोजित गुरुजी के सत्संग में भाग लिया। अंततः वह वर्ष 2004 के मध्य में गुरुजी की शरण में पहुंच पाए। उन्हें वहां पर अद्भुत शांति मिली। उसके बाद उनका स्वभाव अत्यंत शांत और सौम्य हो गया है। एक दिन मेरी भाभी अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या के अंतर्गत दुर्गा स्तुति नहीं कर पाई थी। वह व्यथित थी। अचानक गुरुजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इन बातों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। वह बोले कि वह सर्वत्र हैं और वह केवल उनको याद कर लें तो पर्याप्त होगा। फिर भाभी जी को दिखाने के लिए कि वह दुर्गा भी हैं, उस रूप में परिवर्तित होकर उनको गले लगाया और अंतर्धान हो गए। भाभी जी को घुटने में शूल रहता था। चिकित्सकों ने अनेक परीक्षण और औषधियों का दीर्घकालीन उपचार बताया था। शिवरात्रि 2006 को वह बड़े मंदिर गई और गुरु कृपा से उनकी वह वेदना उसी दिन से समाप्त हो गई है। 15 मई 2006 को हम शिव मंदिर गए। हॉल में शिव की प्रतिमा और गुरुजी का आसन है। मेरे बड़े भाई ने पहले शिव प्रतिमा को फिर गुरुजी के आसन को नतमस्तक होकर आदर दिया। उन्होंने देखा कि संगत पहले गुरुजी को और फिर शिव प्रतिमा को आदर दे रही है। वह सोचने लगे कि क्या उचित है। हम मंदिर में करीब 1.5 घंटा रहे और सत्संग का आनंद लेते रहे। जाते हुए मेरे बड़े भाई ने जब शिव प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर अपना सिर उठाया तो उन्होंने शिव के स्थान पर गुरुजी का मुख देखा। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पहले गुरुजी या शिव को प्रणाम करें, वह तो एक ही हैं। इस प्रसंग से पूर्व श्रीमती सब्बरवाल संगत को बताती हैं कि उन्होंने गुरुजी को शिव स्वरूप में देखा है, परंतु मेरे मन में संशय बना हुआ था। मेरे भाई के इस अनुभव के पश्चात वह दूर हो गया। शिव की शरण में यहाँ पर गुरुजी के रूप में उपस्थिति मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली मानता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मित्रों को भी आशीष। मैंने अपने अनुभव अपने मित्रों को बताए तो उनमें से अनेक गुरुजी के पास आए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री विनोद गुप्ता की बेटी का जीवन परिवर्तित हुआ जब उसे एक अति सुंदर स्वभाव के पति और ससुराल वाले मिले। मेरे एक अन्य मित्र श्री योगेश गुप्ता का स्थानांतरण लुधियाना से गोरखपुर हो गया था। वह जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे। गोरखपुर जाने से पूर्व उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, यद्यपि उन्होंने गुरुजी को अपनी समस्या से अवगत नहीं किया था। 11 माह में उनका
स्थानांतरण गाजियाबाद हो गया। पटपड़गंज में उनका मकान है और गुरु कृपा से वह घर वापस आ गए। इसी प्रकार श्री राजेश शर्मा की कंपनी उन पर झूठे अभियोग लगा रही थी। वह गुरुजी की शरण में आए और उन्हें शांति का आभास हुआ। उनकी कंपनी ने उन्हें मुकदमे के लिए अंतर्राष्ट्रीय वकील करने को कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अब उनके पास ब्रह्मांड के वकील हैं, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। गुरुजी के पास आने के पश्चात कंपनी उन अभियोगों को भूल गई और वह अपने उसी पद पर सुखपूर्वक कार्यरत हैं। राजेश जालंधर में रहती हैं और वहाँ पर गुरुजी के मंदिर जाते रहती हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। वैवाहिक समस्या का अंत। मेरी सास अपने परिवार सहित 1 जनवरी 2005 को गुरुजी के दर्शन के लिए आईं। पिछले 10 वर्ष से मेरी पत्नी के भाई आशीष का दाम्पत्य जीवन अत्यंत व्यथित रहा था। जून 2005 में स्थिति अति गंभीर हो गई और ऐसा लगा कि शीघ्र ही दोनों अलग हो जाएंगे। मेरी सास गुड़गांव आई और उन्होंने गुरुजी के पास जाकर दंपति के सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करी। 1 सप्ताह में ही दंपति के मध्य आई समस्या स्वतः ही समाप्त हो गई। उसके बाद वह दोनों गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उनकी कृपा से आशीष और उसकी पत्नी अब सुखपूर्वक रहते हैं और अपने पुत्र की एक साथ देखभाल करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सभी प्यारे सत्संग विजय कुमार पुष्करण अंकल के हैं, गुड़गांव से। संगत जी कुछ भी, और गुरुजी अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग सभी संगत को सेंड करने की सेवा आप सभी करें, जिससे ये सत्संग सभी सुने, सभी का कल्याण हो, सभी के दुख हरें गुरुजी और सभी को गुरुजी की कृपा दृष्टि मिले। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी।